श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, अभी फाल्गुन का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और इसी पवित्र महीने में कल फाल्गुन मास का पहला सोमवार है। आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन का महीना भगवान शिव को और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और सोमवार का दिन हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो फाल्गुन के इस विशेष सोमवार पर किए जाने वाले 4 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं और आज के जो ये सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के जो 4 उपाय है, इनमें से पहला उपाय विशेषकर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाला है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, बाधा है तो उन्हें समाप्त करने वाला है। तीसरा जो उपाय है विशेषकर विवाह की कामना के लिए है। जिन बच्चों के विवाह में समस्या आ रही है तो उन्हें ये तीसरा उपाय करना है। और चौथा जो उपाय है मात्र एक गोल बाती के दीपक से आपको करना है, जो आपके जीवन में जितने भी कार्य है उन सभी को सिद्ध करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। यदि आप कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी जो विशेष मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो इस सोमवार के दिन आपको यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि आपकी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से मात्र 3 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक बूंद शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक बूंद शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, नमिका उंगली, उसमें लेना है और इस उंगली से आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शहद का लेपन करना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप इस बेलपत्र पर शहद लगाएंगे तो यह आपको मंदिर में ही लगाना है, यानी कि शिवलिंग के सामने ही आपको ये शहद बेलपत्र पर लगानी है। तो इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। लेकिन बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहे और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर ये बेलपत्र अर्पित करनी है और बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको आपकी जो हथेली है, जो आपने बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित की है, वहां पर आपको अपनी हथेली को रखना है। महादेव से आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो महादेव उसकी जो उसे 3 महीने के अंदर ही परिपूर्ण कर देते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी के दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, बहुत अधिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एक परेशानी समाप्त होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी समाप्त हो जाती है, फिर तीसरी परेशानी आ जाती है। कहने का अर्थ है कि एक के बाद एक परेशानी जीवन में आ रही है। तो आपको गुरुजी का बहुत ही चमत्कारिक करना है।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब यह दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है या फिर आपके घर में ही बेल का पौधा है तो वहां पर आपको इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है। आप जो एक चुटकी लाल चंदन लेकर के आए हैं सबसे पहले तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो लाल युक्त जल आपने तैयार किया है इससे आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखें, जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में तब आपको महादेव से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जिन भी समस्याओं की वजह से आप लगातार परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो जल है सबको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति लाल चंदन वाले जल को 5 सोमवार तक लगातार इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष में अर्पित कर देता है तो महादेव की कृपा से तथा माता रानी की कृपा से उसके जीवन में जो भी समस्या है उन सभी का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी के तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर विवाह की समस्या को समाप्त, यदि आपके घर में परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके विवाह के संयोग बनते बनते रह जाते हैं या फिर किसी कारणवश यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बहुत ही अधिक समस्या आ रही है, तो शीघ्र विवाह की कामना के लिए आपको माता अशोक सुंदरी का बहुत ही अचूक उपाय करना है। इस सोमवार के दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। दोस्तों यदि आपको लाल चंदन प्राप्त नहीं हो पाता है तो आप किसी भी पूजन की दुकान से लाल चंदन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग भी लेना होगा और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आपके पास है लाल चंदन और एक हरा मूंग, तो सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है इसे आपको थोड़ा सा जल डालकर के गीला करना है और इस लाल चंदन को आपको बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है और बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है इसकी चिकनी साइड पर आपको अच्छे से पूरी ही पत्ती पर लाल चंदन का लेपन करना है। जब भी आप लाल चंदन का लेपन करेंगे बेलपत्र पर तब आपको अपनी विवाह की जो भी कामना है उसे से बोलना है। अब आपके पास जो एक हरा मूंग है इसे भी आपको जो आपने लाल चंदन का लेपन किया है बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर उसी के ऊपर आपको यह एक हरा मूंग का दाना भी रखना है और इस प्रकार से ये बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। ध्यान रखिए बेलपत्र के जिस भाग पर आपने लाल चंदन लगाया है एक हरा मूंग रखा है वह भाग माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री अर्पित कर देनी है। यदि यह उपाय आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपके विवाह की कामना के लिए आपको माता अशोक सुंदरी से और महादेव से कामना करनी है या फिर आप जिस भी व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलकर के आपको यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से शीघ्र विवाह की कामना के लिए आपको सोमवार के दिन माता शुभ सुंदरी का उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में जो कि है विशेषकर कार्य सिद्धि के लिए। यदि आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो बहुत ही लंबे समय से अटक रहा है, आपने बहुत अधिक प्रयास कर लिए हैं, बहुत लोगों के आगे हाथ फैला लिए हैं, लेकिन आपका वो कार्य अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाया है, तो आपको ये गुरुजी का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते, शुद्ध आटा मंडल उसका भी तैयार कर सकते हैं। दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय में पहुंच जाना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है।
सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे शिवलिंग के पास में रखना है और इससे आपको पहले प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो काले तिल है उन्हें आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो उन कार्यों की परिपूर्ति के लिए आपको तुमरुका जी से प्रार्थना करनी है। विशेषकर कार्यों की सिद्धि के लिए, कार्यों की परिपूर्ति के लिए सोमवार के सबसे चमत्कारिक उपाय हैं। करके जरूर देखना, आपके जो भी कार्य हैं निश्चित ही आपको उनमें सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं जो कि आपके लिए उचित हैं, सरल हैं। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।